हम सभी 16 कर्ण भावनाओं के अंतर्गत दूसरी भावना विनय संपन्नता को देख रहे हैं। विनय संपन्नता एक ऐसी भावना है जो हमारे लिए सबका प्रिय बनाती है। विनय जीवन में है तो वह परमार्थ को प्राप्त कर सकता है, और विनय ही नहीं है तो वह अपने जीवन में किसी भी गुण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए विनय गुण को सबसे ज्यादा विशेष महत्व दिया गया है। विनय होगी तो वैयावृत्ति भी होगी, विनय होगी तो तुम्हारे अंदर वात्सल्य भी रहेगा, विनय रहेगी तो नम्रता आदि विशेष गुणों का आविर्भाव होगा। अगर विनय तुम्हारे जीवन में है तो सारे गुण खिल जाते हैं। गुरुओं का अगर अपने जीवन में आशीर्वाद चाहिए, आशीष अनुकंपा चाहिए, तो विनय होना अनिवार्य चरण है। विनय के माध्यम से शिष्य विद्या में पारंगत हो जाता है। विद्या प्रखर हो जाती है। विनय के माध्यम से प्रतिभा खिल जाती है। विनय के माध्यम से शिष्य विशेष मेधा संपन्न हो जाता है, और विनय के माध्यम से एकलव्य जैसा धनुर्विद्या में पारंगत हो जाता है। गुरु के प्रति विनय थे, और परोक्ष विनय भी इतनी महान हो सकती है कि एकलव्य ने परोक्ष विनय के माध्यम से मिट्टी की मूर्ति बना करके गुरु द्रोणाचार्य की और उनके समक्ष सरसंधान की विद्या में महानिपुण ऐसा पारंगत हुआ कि द्रोणाचार्य को भी आश्चर्य हुआ कि अर्जुन के लिए तो हमने प्रत्यक्ष में विद्या दी है, लेकिन एकलव्य को विद्या नहीं दी, लेकिन ये विद्या में पारंगत कैसे हो गया। शब्द भेदी विद्या मात अर्जुन को दी थी, लेकिन उस शब्द भेदी विद्या में पारंगत एकलव्य हो गया। पूछा गया आपके गुरु कौन है? देखिए, द्रोणाचार्य सामने हैं, लेकिन गुरु की पहचान नहीं, देखा नहीं, सुना था, और उन्हीं की मूर्ति बना करके हर विशेष विनय भक्ति करते हुए उस विद्या को प्राप्त कर लिया। जब पूछा आपके गुरु कौन है, तो एकलव्य अपने गुरु के पास ले गया। किसको? गुरु को। और जैसे ही द्रोणाचार्य ने देखा मूर्ति को,
द्रोणाचार्य देख करके आश्चर्यचकित हो गए, ये तो मेरी ही मूर्ति बना करके विद्या को प्राप्त कर रहा है। क्या परोक्ष विनय जब इतना फल दे सकती है तो प्रत्यक्ष विनय कितना फल देगी। ध्यान रखना, विनय दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। प्रत्यक्ष में जब हम गुरु के पास हैं, भगवान के पास हैं, जिनवाणी के पास हैं, उनके आगम में जैसा लिखा है पूर्ण समर्पण और भक्ति और श्रद्धा के साथ विनय करना, और पूर्ण समर्पण भक्ति के साथ अगर हम सच्चे देव शास्त्रों की विनय करते हैं पूर्ण आस्था निष्ठा के साथ, तो हमारे जीवन में वितराग परमात्मा से हम उस भक्ति निष्ठापूर्ण विनय के प्रभाव से सम्यक दर्शन को पा लेते हैं। गुरुओं के पास जाकर के हम सम्यक चारित्र्य को पा लेते हैं, और मां जिनवाणी के पास पहुंच करके हम सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। किसके प्रभाव से? एक विनय के प्रभाव से। गुरु भी उस शिष्य की प्रशंसा करता है, और गुरु जिस शिष्य की प्रशंसा करने लग जाए तो समझ लेना वो शिष्य महान से महान गुरु की दृष्टि में है। क्यों? वो विनयशील है, शिष्टाचारी है। शिष्टाचार का पालन करना एक विनय है, अनुशासन में रहना विनय है। गुरु की आज्ञा और उपदेश को ग्रहण करके वैसा आचरण करना एक विनय है। गुरु से नम्रता का व्यवहार करना विनय है। भक्ति करना, नमस्कार करना, उनके आने पर खड़े हो जाना, उनके चलने पर पीछे गमन करना, आने पर खड़े होकर के उसके बाद उनको नमस्कार करना, बैठ कर के गवासन में उनकी अनुरूप प्रक्रिया करना, इसका नाम विनय। और वह भी विनय तीन प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। एक मानसिक विनय होती है, एक वाचनिक विनय होती है, और एक कायिक विनय होती है। मन से, वचन से और काय से विनय करना, ये तीन प्रकार की परोक्ष विनय भी है और तीन प्रकार की प्रत्यक्ष विनय भी है। गुरु से दूर रह करके भी उनकी आज्ञा अनुशासन को भंग नहीं करना और पूर्ण भक्ति के साथ समर्पण रहना, ये परोक्ष विनय है। मन से करना, वचन से करना और काय से करना। मन में उनके प्रति गुणानुराग होना। क्या होना? मन में गुणानुराग होना और वचनों में गुणानुवाद होना। वचनों में गुणानुवाद होना और काय में उस गुणानुवाद की प्रक्रिया होना, इसका नाम मानसिक, वासनिक और कायिक विनय है। मन हमारा गुरुओं के गुणों को ही ग्रहण कर रहा है, मन उसी में हमारा है। मन के अंदर बहुमान है, वचनों में अच्छे शब्दों का प्रयोग होता है। अपने गुरुओं के प्रति, परमेश्वरों के प्रति जितने भी साहित्य के अच्छे अच्छे शब्द होते हैं, मीठे मीठे शब्द होते हैं, उच्च उच्च शब्द होते हैं, जो जो अभी पूजनीय वंदनीय शब्द, शब्द मतलब
उनके माध्यम से उनका गुणानुवाद करना, स्तुति करना, स्तोत्र करना, भक्तियाँ करना, नमस्कार करना, सब विनय है। स्तुतियाँ करना वास्तविक विनय है। गवासन से हाथ जोड़ करके अंजलिबद्ध होकर के कायस्वर करते हुए इस प्रकार की विनय करना एक कायिक विनय है। ये 3 प्रकार के विनय जीवन में हर शिष्य के पास होना चाहिए, हर भक्त के पास होना चाहिए, हर धर्मात्मा के पास होना चाहिए और हर साधक के पास होना चाहिए, हर आराधक के पास होना चाहिए। वही साधक, वही आराधक कहलाता है और वही धर्मात्मा कहलाने का अधिकारी है। तपस्या, यही तपस्या है। बहुत ज़्यादा उपवास आदि करना सिर्फ समस्या नहीं, तपस्या नहीं है, लेकिन उपवास करके जो अंदर में नम्र परिणाम है, उपवास करना बहिरंग तप है और उसके साथ जो परिणामों की निर्मलता है, नम्र भाव है, वो अंतरंग तप है। विनय एक अंतरंग तप है और बहिरंग तप अंतरंग तप के लिए कारणभूत होता है। अंतरंग तप की सिद्धि के लिए ही बहिरंग तप तपा जाता है। इसे महान महान तपस्वियों को देखेंगे, उनके अंदर क्या विनय भरी हुई रहते हैं। जितना बड़ी तपस्वी होगा उतना ही विनयशील है, उतना ही नम्र, उतना ही ऋजु भाव, उतनी ही सरलता। क्यों? उस तपस्वी की शोभा विनय से है। विनय महान गुण है, लेकिन विनय भी यथार्थ होना चाहिए ज्ञानियों। लौकिक विनय नहीं। लौकिक विनय तो सब करते हैं। यहां पर परमार्थ बोध की चर्चा चल रही है। विनय तप का मतलब परमार्थ बोध है, यथार्थ विनय है। लोक व्यवहार में तो हम आपस में झुक जाते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, ये लौकिक विनय है। दूसरे प्रकार के विनय अर्थ विनय होती है। एक लोक विनय होगी, लोकाचार का पालन करना, दूसरा अर्थ विनय। और अर्थ विनय का मतलब अर्थ के निमित्त, स्वार्थ के निमित्त जो विनय की जाती है। आप बिजनेस करते हैं, आप व्यापार कर रही हैं, आप दुकान पर खड़े हैं, पता है आपका ग्राहक आया, अब ग्राहक के लिए आपने बहुत सारे सामान दिखाए, एक एक करके दिखाते चले गए और वो क्या कह रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, और अच्छा दिखाओ, और अच्छा दिखाओ। हाँ मैं अच्छा दिखा रहा हूँ, और अच्छा दिखा रहा हूँ, अच्छा ठीक, इसको देखो तो आप, और अच्छा दे रहा हूँ मैं। 1000 साड़ी उसने फैला के रख दी और बाद में एक भी नहीं ली। अब बोलो। और ये भी कह रहा है कैसा माल रखते हो, अरे आप क्या नहीं मिलेगा, फिर भी आप उसको रोक रहे, रुको रुको मिलेगा, आप क्या बहुत अच्छा मिलेगा, अभी देख लो, नहीं तो आगे अच्छा माल आने वाला है। क्या बोलेंगे आप? आगे अच्छा माल होना। उस समय आपको कोई गुस्सा नहीं है, बाहर में कोई प्रकट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, आप एकदम, ये कौन सी विनय है? अर्थ विनय। उसके लिए आप झुक भी जाते हो, उसके लिए आप झुक जाते हो, आप उसके लिए नम्र दिखते हो और हाथ जोड़ करके उससे व्यवहार करते हो ना। ये अर्थ विनय है, अर्थ के चक्कर में हो रहा है, इसका अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है।
और अंदर में तो आप जाकर के देखें कि तो झुंझला भी जाओगे, लेकिन बाहर में प्रकट नहीं होने। अगर हम अभी कसाई कर लेंगे, गुस्सा कर लेंगे, तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। इस चक्कर में वहां आप कितनी विनय करते हैं। और एक बात सत्य है, अगर एक दुकानदार व्यापारी को गुस्सा नहीं आना चाहिए अगर व्यापार में सफल होना है तो। अगर उस समय वो क्रोध कर लेता है, कसाय कर लेता है, तो फिर उसका नुकसान हो जाता है। लेकिन मैं अर्थ विनय की बात कर रहा हूं कि अर्थ विनय अर्थ के निमित्त की जा रही है। तीसरे प्रकार के विनय आपके जीवन में, और वो है काम विनय, काम तंत्री विनय। विषय वासनाओं के वशीभूत हो करके आप हाथ जोड़ते हो, पैरों में गिरते हो, क्या क्या नहीं करते हो। ये काम तंत्री विनय, ये सब संसार वर्धक है। ये झुकना ये कोई विनय नहीं है। व्यक्ति विषय भोग के लिए क्या क्या नहीं करता है। चौथे प्रकार के विनय हैं भय। व्यक्ति भय में भी झुक जाता है, डरा हुआ है और डर के कारण वो हाथ भी जोड़ता है, नमनीभूत होता है, पैर भी छूता है, और डर के चक्कर में जी हुजूर भी करता है और आज्ञा भी पाल लेता है। किसमें? डर में, भय के कारण। लेकिन इस भय को वहां पर जो भय रूप विनय है, इसको धर्म संज्ञा नहीं है। ऐसा नहीं करोगे तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, अथवा ऐसा नहीं करोगे ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा काम चौपट हो जाएगा। पता नहीं है, तुम अगर फलाने फलाने को नहीं पूजोगे तो तुम्हें व्यंतर लग जाएगा, तुम्हें भूत लग जाएगा, अथवा फलाने फलाने तुम्हें वो परेशान करेंगे। इतना भय पैदा कर दिया।